हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रॉटिक। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों गवर्नमेंट हिंदू टेम्पल्स पे कंट्रोल करके बैठी है। आखिर ज़रूरत ही क्या है हिंदू टेम्पल्स पे कंट्रोल करने की। बट उससे पहले हम जानेंगे कि हिंदू टेम्पल्स की हिंदूज़ की लाइफ में इम्पोर्टेंस है क्या, टेम्पल्स क्यों ज़रूरी हैं और क्यों हम इनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। लेट्स बिगिन। देखो, सभी के जीवन में एक आइडेंटिटी होती है। आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है, आपका आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी है। बट हमारे लिए हिंदूज़ के लिए टेम्पल जो है वो एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। अगर हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी तो हम एग्जिस्टेंस यानी हमारा जीवन, हमारी एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी। टेम्पल्स एक जागृत प्लेस होते हैं। लोगों का कहना होता है कि भगवान तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भगवान हर जगह रहते हैं। बट क्या होता है कि जो टेम्पल्स होते हैं वो जागृत प्लेस होती है, वो जागृत होता है एंड वो मोर डिवाइन रहती है। यानी वो डिवाइन तो है सारी जगह बट इट इज़ मोर डिवाइन। सो टेम्पल इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे हम पूजा करते हैं, अपने भगवान को पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। एंड नॉट लाइक कॉन्ग्रीगेशन, यानी कोई ये मीटिंग प्लेस नहीं होता। जैसे अगर मैं मॉस्क की बात करूं या फिर चर्च की बात करूं, वहाँ पे सब लोग जाते, एक कॉन्ग्रीगेशन होता है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बाकायदा कि टेम्पल इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। अब जो भगवान होते हैं, हमने क्या कर रखा है कि हम वी हैव पर्सोनिफाइड दैट, वी हैव गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू भगवान। यानी हमने पर्सोनिफाइड कर रखा है डेटी को। टेम्पल इज़ अ प्लेस वेयर डेटी रिसाइड्स, यानी वहाँ पे भगवान रहते हैं। तो ये उनकी भी ओनरशिप का मामला है कि वो उनकी भी ओनरशिप के राइट्स हैं। और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो केस था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रामलला है वो एक्चुअली क्लेमेंट है, यानी वो जुरिस्टिक पर्सन है। अब जुरिस्टिक पर्सन क्या होता है कि इट इज़ अ नॉन ह्यूमन लीगल एंटिटी जिनके राइट्स होते हैं, ओनरशिप के राइट्स होते हैं। देखो, टेम्पल्स आर सेक्रेड स्पेसेस, यानी ये साइट्स हैं पिलग्रिमेज के लिए भी। और मैं अगर बात करूँ तीर्थ, तीर्थ क्या होता है? देखो, जहाँ से रिवर को हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं उसे हम तीर्थ कहते हैं। और जहाँ पे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जो दुनिया की मोह माया है वहाँ से दूर हो सकते हैं, उसे हम तीर्थ कहते हैं। तो टेम्पल हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। और डिफ़िकल्ट टाइम्स में जब आपके पेपर आ रहे होते हैं, एग्ज़ाम आ रहे होते हैं, या आपका कोई नुकसान हो गया या आप बहुत मुश्किल में होते हो, तो किसे याद करते हो? भगवान को याद करते हो। तो डिफ़िकल्ट टाइम्स में आप रिफ्यूज लेते हो टेम्पल्स में जाके। और टेम्पल्स में यानी मंदिर में आपको एक अलौकिक शक्ति का एहसास होता है। वहाँ आप सारी चीज़ें भूल जाते हो और सिर्फ मगन हो जाते हो भक्ति में। तो इट इज़ अ प्लेस ऑफ पीस, वहाँ पे आपको शांति का एहसास होता है। जो आप दुनिया से अपनी सारी चिंताएं छोड़ करके आप मगन हो जाते हो भक्ति में, ऐसा है ये टेम्पल। तो दीज आर सेक्रेड स्पेसेस। यहाँ पे आपको कुछ समय के लिए भगवान ऐसा लगता है कि साक्षात आपके सामने आ गए हैं और उनसे मिलन होता है आपका, आप सारी चीज़ें भूल जाते हो। ये ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप भगवान के साथ कनेक्ट करते हो। और जितने भी सेंट्स होते हैं, संत होते हैं, जो वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, उनके अंदर भी एक अलौकिक शक्ति होती है। वो शक्ति का एहसास आपको होता है। जो लोगों की मतलब संत महात्मा की डेथ भी हो गई है तो उसके बाद भी वो एनर्जी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इसलिए तो टेम्पल के आसपास का जो एरिया होता है वो उस एरिया को भी, वहाँ की जो डेटी होती है उसका भी ध्यान रखती है। तो इसलिए जो आसपास यानी ज्योग्राफी के लिए, बाउंड्री के लिए, पूरे इंडिया के लिए, किसी भी जगह के लिए टेम्पल इज़ मस्ट। और उस टेम्पल जो जागृत होगा, वो टेम्पल की जो एनर्जीज़ हैं वो डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से पूजा कर रहे हो, किस तरीके से वहाँ पे रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं। अगर ये रिचुअल्स ढंग से फॉलो नहीं होंगे तो वहाँ पे एनर्जीज ढंग से नहीं आएंगी। ये डेटी के अधिकारों का भी वायलेशन है और ये हिंदूज़ के राइट्स का भी वायलेशन है कि वो ढंग से पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि रिचुअल्स का ये वायलेशन है? क्योंकि जो टेम्पल्स हैं उन पे गवर्नमेंट कंट्रोल करके बैठी है, और सिर्फ हिंदूज़ टेम्पल पे। जो दिल्ली का कालका जी टेम्पल है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अगर मैं जामा मस्जिद की बात करूं तो वो कंट्रोल में नहीं है। क्यों? तो ये सेक्युलर प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। सेक्युलरिज्म, अगर आप कहते हो कि आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको ना तो चर्च किसी कंट्रोल में मिलेगा, ना तो मॉस्क किसी कंट्रोल में मिलेंगे, बट सिर्फ हिंदूज टेम्पल हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट तो है ये। या तो आप ये कह लो कि आप हिंदू स्टेट हो, आप वो भी नहीं कहेंगे क्योंकि आपने सिर्फ हिंदूज़ को कंट्रोल कर रखा है, हिंदूज़ के गवर्नमेंट टेम्पल्स को कंट्रोल कर रखा है। या फिर आप ये मानो कि आप सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स का वायलेशन कर रहे हो, आप वो भी नहीं मानोगे।
आप हज सब्सिडी भी देते हो, आप करतारपुर कॉरिडोर भी बनवाते हो, बट काशी का कॉरिडोर अब बना है जा करके। अगर ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता ना तो पता नहीं कितने ही कॉरिडोर बन चुके होते। अब आप एक बात बताओ, हज सब्सिडी के लिए टैक्स पेयर्स का मनी जाता है, तो ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट नहीं हुआ क्या? सेक्युलरिज्म आखिर है क्या? सेक्युलरिज्म क्यों हम हर चीज़ के लिए हवाला दे देते हैं सेक्युलरिज्म को और फॉलो भी नहीं करते हैं? अगर कोई भी चीज़ हिंदूज़ के अगेंस्ट है तो आप उसे मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, और अगर कोई भी चीज़ दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट हो गई तो वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म हो गया। ऐसा भेदभाव क्यों है? आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन हियर, कि हमें कोई दिक्कत नहीं है आप दूसरों के लिए कुछ भी करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिंदूज। इंडिया में करीबन 8 से 9 लाख के आसपास टेम्पल्स हैं, और जो गवर्नमेंट कंट्रोल है इन टेम्पल्स पर वो करीबन 4 से 6 लाख के आसपास होगा। और तमिलनाडु में अकेले में 79,000 टेम्पल्स हैं, और महाराष्ट्र में 77,000, और इसके बाद आता है हमारा कर्नाटका एंड देन वेस्ट बंगाल, और मिज़ोरम में सिर्फ 32 टेम्पल्स हैं। अगर मैं बात करूं जगन्नाथ टेम्पल की, तो जगन्नाथ टेम्पल रन बाय 36 मठ्स, और 36 के 36 मठ जो हैं वो स्टेट कंट्रोल के अंडर हैं। और ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे महीने के सिर्फ 800 रुपये की इनकम आ रही है। तो एक बात बताओ, और काफ़ी लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि करप्शन होगा। जिन टेम्पल्स की आय कुल 800 रुपये महीने की है वो कौन सी करप्शन कर लेंगे? और ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिनकी सालाना आय 10,000 रुपये है। तो आप बताओ यहाँ पे करप्शन हो कैसे सकता है? दूसरी चीज़, एक ये भी आर्गुमेंट कहते हैं कि अगर सरकार वहाँ से हट जाएगी तो ब्राह्मण्स जो है वो टेक ओवर कर लेंगे और ब्राह्मण्स का डोमिनेशन होगा और दोबारा से एक डिस्क्रिमिनेशन होगा। अगर ब्राह्मण्स नहीं होंगे तो कोई और होगा, कोई ना कोई कम्युनिटी होगी। और दूसरी चीज़, हम स्टेट कंट्रोल को हटाने की बात कर रहे हैं, बट टेम्पल्स जो हैं वो स्टेट की सुपरविजन में रहने चाहिए। यानी जो कुछ रेगुलेशंस हैं वो टेम्पल्स को माननी पड़ेगी, स्टेट उन्हें सुपरवाइज करेगी। जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इन चीज़ों के लिए सरकार को रहना पड़ेगा। बट कंप्लीटली कंट्रोल करे कि पूजा किस टाइम होनी चाहिए, कौन कौन पुजारी होना चाहिए, प्रसाद का लड्डू का साइज़ क्या होना चाहिए। अगर मैं महाकालेश्वर की बात करूं तो महाकालेश्वर भी टाइट कंट्रोल में है गवर्नमेंट के। जो महाकालेश्वर एक्ट है 1982 का, उसके अंडर ये कंट्रोल होता है। तो इससे प्रसादम का जो साइज होता है, लड्डू का साइज होता है, वो भी गवर्नमेंट तय करती है। अब आप बताएंगे कि गवर्नमेंट का इसमें क्या बिजनेस है कि वो टेम्पल्स को इस तरीके से आकर के कंट्रोल करे। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मद्रास हाई कोर्ट में ये इन्फॉर्म किया 2018 में कि पिछले 25 सालों में 1000 से ज़्यादा मूर्तियाँ चोरी हो चुकी हैं, और उसमें से हम सिर्फ 18 को वापस लेकर के आप। तो ये चोरियां भी हो रही हैं, ज्वेल्स की चोरी हो रही है, मूर्तियों की चोरी हो रही है अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो फिर काहे बात का गवर्नमेंट कंट्रोल है? दूसरी चीज़, अगर मैं वड़ापलानी वांगेश्वर टेम्पल की बात करूं तो वहाँ पे जो टेम्पल टैंक था वो मिसिंग था, और उसे ट्रांसफ़र कर दिया था कमर्शियल मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को, और वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स बन गई। और अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु की, या टोटल 10 ऐसे स्टेट्स हैं जो 1,10,000 हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल करती, और तमिलनाडु में करीबन 36,000 से ज़्यादा ऐसे टेम्पल्स हैं जो अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है। और कर्नाटका में ये फिगर करीबन 34,000 के अराउंड है। ये मैं आपको अप्रॉक्स फिगर्स बता रहा हूँ, एक्चुअल डेटा आप गूगल कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट तो हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल करती है एंड उनके बोर्ड्स को भी कंट्रोल करती है। उसमें बोर्ड में कौन कौन से मेंबर्स अपॉइंट करेगी ये भी सब गवर्नमेंट के विम्स एंड फैंसीज पे रहता है। और ऑडिट के नाम पे गवर्नमेंट करीबन 5 से 21% तक की फीस चार्ज करती है टेम्पल से। अगर आपको इंडिया को बर्बाद करना है ना तो उसके टेम्पल को बर्बाद कर दीजिए। ये इन्वेडर्स की पॉलिसी रही थी, और ये मॉडर्न डे गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो टेम्पल्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए इंडिया बर्बाद ही रहेगा। जब तक टेम्पल्स अपनी प्लेसेस पे नहीं रहेंगे, उनका चाल चलन ढंग से नहीं किया जाएगा, तो प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पाएगी। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो मद्रास रेगुलेशन 7th एक्ट था 1817 का, एंड इट वाज पास्ड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद आता है रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट 1863 का, देन रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1925 का, जो कि जस्टिस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, एंड उसके बाद आता है हिंदू रिलीजियस एंड एंडाउमेंट एक्ट 1927 का, और पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद हमारे पास आ जाता है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1959 का। अगर मैं बात करूं अर्धनारेश्वर टेम्पल की, तो वहाँ पर जो एनुअल इनकम है वो करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा की है, बट जो डेली पूजा पे खर्च किया जाता है वो मात्र 1 लाख रुपये। और अगर मैं बात करूं कि ऐसा जो लैंड का रेंट था वो गवर्नमेंट को देना था अर्धनारेश्वर टेम्पल को, जो कि 57 लाख रुपीज़ था,
वो स्टेट हाई कोर्ट ने कहा भी था कि अभी तक क्यों पे नहीं हुआ, एंड आई डोंट नो अभी तक गवर्नमेंट ने क्यों पे नहीं किया ये लैंड का रेंट। जो 100 एकड़ लैंड था अर्धनारीश्वर टेम्पल का, वो 1.98 करोड़ में गवर्नमेंट परचेज करना चाह रही थी। ये जो ट्रांजैक्शन थी ये रुक गई। जो HRC एक्ट है, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट, वो ये कहता है कि जितना भी टेम्पल का रेवेन्यू होगा वो सरकार को जाएगा और सरकार ये डिसाइड करेगी कितना टेम्पल की मेंटेनेंस पे खर्च किया जाना चाहिए, और ये सारा गवर्नमेंट के विम्स एंड फैंसीज पे, और कितना ऑडिटिंग पे चार्ज होगा ये सब गवर्नमेंट की विम्स एंड फैंसीज पे। 2020 की रिपोर्ट की बात करूं जो तमिलनाडु ने हाई कोर्ट में सबमिट की थी, उसके अकॉर्डिंग ऐसे 12,000 टेम्पल्स हैं जहाँ पे एक भी दिन में पूजा नहीं कर पा रहे हैं वो टेम्पल्स। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ फंड्स, उनके पास पैसे नहीं। एंड आप अगर ये सोच रहे हो कि टेम्पल्स में जगह जगह पैसे देने पड़ते हैं छोटे छोटे रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, तो ये बताऊं ये स्टेट की ही देन, ये स्टेट ने ही किया है। कि अगर मैं बात करूं सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल की, तो वहाँ स्पेशल दर्शन करवाए जाते हैं अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो ये स्टेट की दिक्कत है, ये स्टेट ने ही ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि लोगों के मन में ये चीज़ बैठ गई है कि हमें टेम्पल्स में जाकर के छोटे छोटे रिचुअल्स के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। जो हिंदू टेम्पल्स को स्टेट कंट्रोल कर रही है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं देखो। फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिक्लाइन कर चुके हैं। जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, यानी कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी में भी गिरावट आई है। और हिंदूज़ में एक एलियनेशन वाली फीलिंग आई है क्योंकि रिलीजियस मैटर्स में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो गवर्नमेंट का कोई भी हक यहाँ पे नहीं बनता कि वो हिंदू टेम्पल्स को आकर के कंट्रोल करे। हिंदू टेम्पल्स, सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल किया जा रहा है, कोई भी सिख गुरुद्वारा को नहीं कर रहे, चर्च को नहीं कर रहे, मॉस्क को नहीं कर रहे। क्यों? तो क्या हिंदूज को ही करप्ट माना गया है? क्या सिर्फ हिंदूज ही हैं जो अपने टेम्पल्स को ढंग से नहीं चला सकते? क्या वो अपने मिसमैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। आई थिंक गवर्नमेंट को जो हिंदू टेम्पल्स हैं उन्हें फ्री कर देना चाहिए अपने कंट्रोल से, ताकि जो टेम्पल्स हैं वो प्रॉस्परस हो पाए। ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डिक्लाइन कर चुका है कि वहाँ पे बेसिक अमेनिटीज़ नहीं है। जो पुजारीज हैं उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, जो पूजा है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने आपके सामने इसके सारे पॉइंट्स रख दिए हैं। स्टेट कंट्रोल की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं टेम्पल्स को, इसके बारे में मैंने अपनी तरफ से सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करी है। अब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या सोचते हो कि स्टेट को क्या कंट्रोल करना चाहिए हिंदू टेम्पल्स को या नहीं। ठीक।